की जिंदगी सेम नहीं रहेगी इस लाइफ टाइम तक। उसकी नावियत लिखा है, फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब, सबक लिबाय से बरकत हो। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। लिखा है, खुदा का बंदा यूसुफ जो अभी इस वक्त 17 यानी 16-17 उसकी उम्र जो है वो एक आज के हिसाब से भी देखा जाए ना तो अभी गवर्नमेंट के हिसाब से अभी इसका आईडी कार्ड नहीं बना। और उस एज में खुदा उससे बात कर रहा है और खुदा उससे कह रहा है कि एक टाइम आएगा कि सूरज, चांद और 11 सितारे तेरे सामने झुकेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बंदे की जिंदगी को अगर शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा जाए तो कभी इसकी जिंदगी में घुमंड नाम की कोई चीज नहीं है। घुमंड होता क्या है, गरूर होता क्या है, इसे नहीं पता। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च अगर हमने यूसुफ की तरह जिंदगी जीना सीख लेगा तो मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया की चीजें आपके कदमों में होंगी। हर बरकत, वो रूहानी बरकत हो, वो जिस्मानी बरकत हो, बाइबल फरमाती है कि सूरज, चांद और 11 सितारे उसके कदमों में सिर्फ नहीं थे बल्कि दुनिया की कौमें, दुनिया के लोग उनका ध्यान यूसुफ की तरह था। वो मुंतजर थे कि यूसुफ के मुंह से हमारे हक में कुछ निकले और वो बोले कि इनको दे दो। हालेलुया। ऐसी ग्रेस, ऐसा ओरा यूसुफ का था, ऐसी बरकत थी यूसुफ की कि उसको देखने के लिए उसके मुंह से कुछ निकले। दुनिया तरसती थी कि काश यूसुफ हमारे हक में कह दे इनको खाना दे दो। दुनिया तरसती थी। हालेलुया। पर यूसुफ की जिंदगी में कहीं दूर दूर तक घुमंड नहीं था कि मुझसे खुदा बात करता है, खुदा मुझसे कलाम करता है। जो हम लास्ट में गीत गा रहे थे वो गीत था कि मुझे यीशु जैसा बना दे। क्या गीत गा रहे थे? मुझे अपने जैसा। कौन, किस ने गाया था? बाकियों ने नहीं गाया। ऊंचा करो, जो जिसने गाया है कि मुझे यीशु जैसा। आपको अपनी चाहत करो। अब आपको समझ रहे हैं कि आपने किस जैसी स्पिरिट मांगी है? यीशु जैसी स्पिरिट, यीशु जैसा रूह मांगा है कि उसकी तरह उसकी मानिंद चल पाए। लेकिन एक शख्स जिसके बारे में एक प्रॉफिट, एक नबी, वो लिखा उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कहीं भी उसकी जिंदगी में ये घुमंड नहीं था कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास कार है, मेरे पास बड़ा मैसेज है, मेरे पास खुदा की कुदरत है, खुदा मुझसे बात करता है, खुदा मुझसे कलाम करता है। ऐ भाइयों देखो, खुदा तुमसे बात नहीं करता। अगर तुम भी ठीक चलो तो खुदा तुमसे भी बात करे, बल्कि वो खुदा की रोया उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं खुदा आने वाले टाइम में ये करने जा रहा है। आमीन। कहीं भी चर्च हमारी जिंदगी में खुदा जो बरकतें दे, खुदा जो ग्रेस दे, जो आपके पास क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपके पास कौन सी बरकत है, आपके पास कौन सा मसा है, किस चीज की खुदा ने बरकत स्पेशली आपको दी है, चर्च आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन कभी उसका घुमंड नहीं होना चाहिए, कभी उसका गुरूर नहीं होना चाहिए कि मैं अगर होता ना तो ये कुछ ना होता, मैं अगर हिला ना तो ये सब कुछ धड़म कर देगा, अगर मैं काम ना करना तो ये सारी फैमिली भूखी मर जाए। तुम्हारे काम करने से ये फैमिली नहीं चल रही, ये ऊपर वाला चला रहा है। आमीन। मेरे चलाए मेरा घर नहीं चलता, ये खुदा के चलाए मेरा घर चलता है। मेरे चलाए, मेरे कलाम सुनाए ये चर्च नहीं चल रहा, खुदा का रूह चला रहा है। हालेलुया।
कलाम में लिखा है, ना मेरी ताकत से, ना मेरे जोर से, ना मेरी कुव्वत से, बल्कि खुदा के रूह से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। खुदा के रूह से सब कुछ हो सकता है, उसकी कुदरत से सब कुछ हो सकता है। तेरा घर, तेरा बिजनेस, तेरी प्रॉपर्टी, तेरा चर्च, तेरी खिदमत, तेरी मिनिस्ट्री, सब खुदा के रूह से चलेगा। तेरे बच्चे भी खुदा के रूह से चलेंगे। हालेलुया। पर कहीं घुमंड नहीं होना चाहिए, पर कहीं घुमंड नहीं होना चाहिए चर्च। अगर एक और चीज, एक घुमंड नहीं होना चाहिए, और दूसरा तुम्हारी जिंदगी में ये होना चाहिए, तुम्हारी वजह से जिंदगी बदलनी चाहिए। आमीन। तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बदलनी चाहिए, तुम्हारे हमसाए की, तुम्हारे मोहल्लेदारों की, तुम्हारे चर्च के लोगों की, तुम्हारे किराएदार की, तुम्हारे ऑनर की, तुम्हारे मालिक की, तुम्हारे शहर के लोगों की जिंदगियां अगर नहीं बदल रही तो याद रखना तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदल सकती। हम चाहते हैं कि हम अपने हालात बदले, लेकिन हम किसी के हालात बदलना नहीं चाहते। हम किसी के हालात नहीं बदलना चाहते। अगर देखो, तुम किसी को भी 10 रुपए दे सकते हो, तुम किसी की 10 रुपए की 20, 30, 40, 50, 100 रुपए की मदद कर सकते हो, लेकिन करते नहीं हो। लेकिन डिमांड ये है, अंदर सोच ये है कि कोई मेरी लाखों की हेल्प करे। मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं, मैं घर बनाना चाहता हूं, कोई आए, कोई नोटों का बैग भर के मुझे दे दे, लेकिन मैं किसी की 10 रुपए की हेल्प ना करूं। ये रूल नहीं है। असूल कानून ये है कि जो तू बोएगा तू वही काटेगा। बाइबल का ये असूल है और दुनिया का ये कानून है कि तू जो बोएगा तू वही काटेगा। अगर तूने घुमंड बोया है तू घुमंड ही काटेगा। अगर तूने बोया नहीं है तो तू काट नहीं सकता। तू गंदम बोकर तू मकई की वो खुदा से तवक्को नहीं कर सकता। तू जमीन से तवक्को नहीं ये कर सकता कि जमीन तेरे लिए अब मकई बोए, जमीन तेरे लिए सोना बोए। अगर तूने जमीन में सोना बोया है तो तू सोना ही काटेगा। हालेलुया। इसलिए चर्च जरूरी है कि आज मैं देखूं कि मैं कलीसिया में क्या बोल रहा हूं, मैं खानदानों में क्या बोल रहा हूं, मैं मोहल्ले में क्या बोल रहा हूं। तू जो बोएगा तू वही काटेगा। यूसुफ एक ऐसा शख्स था जो लोगों की हेल्प करता था। बाइबल में उसके लिए प्रोफेसी ये है, प्रोफेसी सुनो, और वो कर क्या रहे, बड़े ध्यान सुनना, मैं आपको बताता हूं प्रोफेसी क्या है और कर क्या रहे। प्रोफेसी ये है, नबूवत ये है कि सूरज, चांद और 11 सितारे, ये कौन है? ये यूसुफ के बहन, ये यूसुफ के भाई और उसका बाप और उसकी मां। नबूवत ये है कि ये लोग उसको सिजदा करेंगे और काम ये कर रहा है कि दुनिया उसके आगे झुक रही है और दुनिया उसे सलाम करती है और दुनिया को वो खाना खिला रहा है। प्रोफेसी क्या है और उसका रिजल्ट क्या है? आप समझ पा रहे हैं या नहीं? उसने बोया है लोगों की जिंदगियों में, वो उसने लोगों की जिंदगियों में चर्च बोया है। उसने क्या बोया है आज वही समझेंगे, और उसने लोगों की जिंदगियों में क्या बोया ये समझेंगे। कलाम में लिखा है कि उसको कहां बेच दिया गया? उसको उसके भाइयों ने पहले नंबर पे उसको कुएं में डाला। कुएं में डालने के बाद उसको कुएं से निकाल कर, लिखा उसको इस्माइलियों का एक गिरोह जाना था, उनके हाथों बेच दिया। और उनके हाथों से फिर 44 ने उसको खरीद लिया। उसको उनके हाथों से बाय किया, उसको खरीदा, और खरीदने के बाद अपने घर में क्या रखा है? नौकर रखा है। और नौकर का अब यूसुफ को अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी नौकरों की तरह जीने की जरूरत थी। और वो ऐसा होता कि वो सारी जिंदगी नौकरों की तरह उसी घर में गल सड़ जाता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ चर्च, ऐसा नहीं हुआ। कलाम फरमाता है कि लिखा है 39 बाब में लिखा है, और यूसुफ को मिस्र में लाए, और 44 मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकम और जलादों का सरदार था,
उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीदा, और खुदावंद यूसुफ के साथ था, और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ, हालेलुया, मिस्री आका ने देखा कि यूसुफ जिस काम में हाथ डालता है उस काम में बरकत आती है। इसका मतलब कि उसको काम दिए जाते थे। आप भी कहीं ना कहीं काम करते होंगे, किसी ऑफिस में, किसी अदारे में, किसी मार्केट में, किसी इलाका में आपकी एक जिम्मेवारी है। इस काम को आपने डेली करना है, और अगर डेली आपको बताया जाता है कि वहां से आपने क्लियर नहीं किया, तुम यूसुफ नहीं हो, तुम यूसुफ नहीं हो। लिखा है उसके आका ने देखा कि इस खुदावंद इसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। यूसुफ जिस भी काम को हाथ लगाता था उस काम में बरकत बरकत और बरकत और बरकत आती थी। चर्च में ऐसे ऐसे लोग थे, आज की बात नहीं कर रहा, कभी एक टाइम हुआ करता था, उनके पास एक दरी, एक चटाई, एक तकिया था। आज उनके घरों में रखने को जगह नहीं है। आज वो परेशान है, वो समझ नहीं आ रही चीजों को रखे कहां पर। आज वो दिन ब दिन बड़ा घर और बड़ा ढूंढ रहे हैं। मालूम है क्यों? यूसुफ जहां जाएगा वहां पे बरकत आएगी। यूसुफ जिस घर में जाएगा उस घर में बरकत आएगी। हालेलुया। अगर उस घर में यूसुफ है तो फिर उस घर में भी बरकत होगी। हालेलुया। अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, तुम्हारे घर में ग्रेस नहीं है, इसका मतलब घर का जो यूसुफ है ना उसमें गड़बड़ है। वो भाई सब पता नहीं, समझ नहीं आती, पादरी सब समझ नहीं आती, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। बल्कि कहीं ना कहीं से उधारी लेना पड़ता है, कहीं से आपके हाथ में प्रॉब्लम है। भाई साहब, यूसुफ के हाथ लिखा है खुदावंद यूसुफ के साथ था। तुमने खुदा को छोड़ दिया है, कहीं तुम किसी ऐसी जगह पे खुदा को छोड़ा है, वो अब तुम उसके करीब जाना नहीं चाहते। खुदावंद यूसुफ के साथ था सर। और लिखा है जिस यूसुफ जिस काम को हाथ लगाता था उस काम में बरकत आती थी। तुम्हारे काम में बरकत नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे हाथ में बरकत नहीं है, तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, तुम्हारे किचन में बरकत नहीं है। इसका मतलब किचन को लीड करने वाला, किचन को चलाने वाला जो शख्स है ना, उसके हाथ में बरकत खत्म हो चुकी है, उसके हाथ साफ नहीं है, उसके हाथ में खाने का टेस्ट नहीं है। क्यों? तुम्हारे हाथ के खाने को, बनाए हुए खाने को तुम्हारे घर के लोग नहीं खाते। तुम्हारे साथ खुदा नहीं है, तुम्हारे साथ खुदा नहीं है। इसीलिए तुम्हारा जो मालिक है, तुम्हारा जो लीडर है, तुम्हारे घर के जो लोग हैं, उन्हें तुम्हारे हाथ में बरकत दिखती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ नहीं है। हालेलुया। यूसुफ को जो काम दिया जाता था ना, ऐसा नहीं है कि सारा घर, बाइबल में लिखा है कि 44 का सारा घर उसके कंट्रोल में था। हर एक चीज, सिर्फ 44 की जो बीवी थी बस फकत वो उसके कंट्रोल में नहीं थी, वो सिर्फ 44 के कंट्रोल में थी। हमें ऐसा था कि नहीं? ऐसा था कि नहीं बोलूं? लेकिन मैं एक दिन पहले दिन सब कुछ यूसुफ के हाथ में नहीं था सर जी। यूसुफ के हाथ में सिर्फ और सिर्फ झाड़ू पोछा होगा, और ऐसा पोछा लगाया होगा, ऐसा झाड़ू लगाया होगा, और वो उसने कोनों से भी निकाल के जब 44 के सामने रखा होगा ना, वो हैरान होगा, इतना कचरा तो कभी साल में नहीं निकला जितना तूने एक ही दिन में निकाल लिया। उसको जिम्मेदारियां बढ़ाते गए कि आज के बाद तूने कपड़े धोने, ऐसी धुलाई की होगी उसने कपड़ों की कि उनमें वो जो उसको प्रेस करना होगा, उसने कमाल किया होगा उसने।
उसको हो सकता है खाने का बंदोबस्त, और आहिस्ता आहिस्ता लिखा है पूरे घर का मुख्तार बना दिया। किसको? यूसुफ। आज हमें एक काम दिया जाए ना, उसको प्रॉपर कंप्लीट नहीं करते तो खुदा कैसे? तुम्हें इंसान नहीं आगे बढ़ा सकता, तुम्हें खुदा कैसे बढ़ाएगा? आप समझ रहे हैं? एक प्रॉपर जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी को समझो, किस पोजीशन पर, किस जगह पर। मैं सब सारी चीजें बीच में आ रही हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। आपका कारोबार, आपकी चीजें, आपकी स्टडी, आपको मैं बताना चाहता हूं ये लॉ है, ये दुनिया का कानून है। तुमने जो करना है ना दुनिया में, तुमने वही काटना है। ये दुनिया का कानून है। कर लो जो दिल में आता है, कर लो, खुली छुट्टी, कोई बाइबल, कोई छोड़ दो हर चीज को। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मना नहीं करेंगे, करके देख लो। तुम्हें घूम घुमा के उसी को काटना पड़ेगा जो तूने बोया है। ये दुनिया भाई सब गोल है, बाइबल के मुताबिक ये गोल है। घूम के उसी जगह पे वापस आओगे जहां से तूने शुरू किया था। जब तक अपने आप को दुरुस्त नहीं वे पे लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हालेलुया। यूसुफ खुदा का बंदा, उसने अपने आप को दुरुस्त किया, वो पछताया नहीं, उसने वो रोया नहीं, वो खुदा के हुजूर, हाय खुदा तू तो दिखा रहा है कि मुझे सूरज सजदा करेगा, मुझे चांद सजदा करेगा, मुझे 11 सितारे सजदा करेंगे। इधर तो खुदावन पोछे मारने पड़ रही, इधर तो नौकरी करनी पड़ रही है, इधर तो गुलामी करनी पड़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा की प्रेजेंस को उस वक्त भी महसूस कर रहा था जब वो पोछे मार रहा था। आमीन। क्या तुम महसूस कर सकते हो? आप पोछा मारे और खुदा की प्रेजेंस आपको फील हो रही है? ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है कि तुम किसी ऑफिस में बैठे हो और तुम खुदा की हजूरी को महसूस कर रहे हो, या तुम्हें जानू मानू याद आ रही है? तुम्हें क्या खुदा की प्रेजेंस फील हो रही है, या तुम्हें कोई और याद आ रहा है? मैं बताऊं कि अगर तुम्हारी तार खुदा के साथ जुड़ी हुई है, तुम्हारा कनेक्शन खुदा के साथ है, तो मैं चर्च तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम किसी भी जगह पर हो, तुम्हें खुदा की हजूरी महसूस होगी। आमीन। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ये मैं तजर्बा बता रहा हूं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। जब बंदा खुदा के साथ कनेक्टेड होता है ना, फिर ये ऊपर दर्जे की बातें हैं कि बंदा पोछे मारे ते ओदों भी खुदा दी हुजूरी, ओदों भी अंजी तक आंसू निकल रहे हैं, उस वक्त भी उसके दिल में चोट लग रही है और आंसू बह रहे हैं, और ये आंसू खुशी के और ये खुदा की ग्रेस के आंसू है। ये हर किसी के साथ नहीं होता, ये ऊपर दर्जे के लेवल की बात है। जब बंदा किसी के साथ मिल जाए ना, किसी के साथ गल बढ़ जाए ना, फिर ये उदों है। आमीन। गलबात हो सही किसी ने। आमीन। किसी के साथ आपकी बातचीत होनी चाहिए, फिर बंदा ना तो पवेंदा ते ना छावेंदा ते ना बंदे ठंड लगती है। आमीन। कई दफा ऐसा होता है, कई ऐसी नाइट होती है जहां पे मुझे पसीने के उस लेवल पे आ जाता हूं कि अभी पसीना आ जाएगा अगर मैंने अपनी बॉडी को ठंडा ना किया तो। सर्दियों की बात करो, इन दिनों की बात करो। आमीन। ये कंडीशन है, आपको बताना चाहता हूं। और ये नहीं कि मैं घर में इतनी ऊंची प्रेयर करता हूं कि मेरे नाल बंदा बैठा है ना तो उन्होंने मेरी आवाज नहीं आएगी। मैं सिर्फ चर्च में ऊंची प्रेयर करता हूं, दैट्स इट, बस। बंदा जब ऊंची प्रेयर करता है तो बदन गर्म होता है, लेकिन हम स्लो भी प्रेयर करते हैं तो खुदा की कुदरत, खुदा का होली स्पिरिट छू आता है। आमीन। आपको बताना चाहता हूं कि आपका लेवल अपना ऐसा बनाओ कि खुदा की प्रेजेंस आपको छुए। जैसे मर्जी हालात है, गरीबी थी, फिर मुश्किल हालात थे, वो गुलामी में जिंदगी बसर कर है, पर खुदा की हजूरी तुम लोग देख रहे हैं, उसको तो छोड़ दो। यूसुफ की क्या बात करनी है, उसके इर्द गिर्द के लोग महसूस करें कि इसका खुदा इसके साथ है। हालेलुया। क्या लेवल होगा तुम्हारा, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? आप समझ रहे? क्या लेवल होगा तुम्हारा कि तुम्हें महसूस नहीं हो रहा खुदा मेरे? दुनिया कब महसूस करेंगे, लोग कब महसूस करेंगे, मोहल्ले वाले कब महसूस करेंगे खुदा तुम्हारे साथ है?
हालेलुया। चर्च, इस बात को अंडरस्टैंड करो। तुम्हें अगर बरकत लेनी है तो किसी की जिंदगी तब्दील करनी पड़ेगी, किसी की जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा। बदल गया एक बंदा चेंज होगा, कहता है इसका खुदा इसके साथ है। हालेलुया। पर एक यहाँ पे शैतान भी है। आज जब मैं खुदा की ग्रेस को 2019 में एक ग्रेस हमारे ऊपर ठहरी थी, वो दोबारा फिर मैंने की। उसके बाद हमने वो काम किए कि वो बाकी चर्चे काम नहीं कर पाई। कोविड-19 में, कोरोना में वो दुनिया नहीं काम कर पाई जो हमने किया था। वो ग्रेस में आज फील करा था। क्या बात है, आमीन। और देखना इस साल हम वो करेंगे जो दुनिया नहीं कर पाई, हम करेंगे। आमीन, हालेलुया। पर हम वो करेंगे जो यूसुफ कर रहा था, हम वो करेंगे, बदलाव लेकर आएंगे। और वहां से निकाला गया, फिर कहां गया? फिर जेल के अंदर फिर नहीं रोया। वहां पे फिर बदलाव बन रहे हैं। किसी ना किसी की जिंदगी बदल है। वहां पे फिर जो जेलर था उसकी लाइफ बदल दी। उसे देखो, जेल के अंदर ऐसा नहीं है कि आप वहां पे बैठे हैं, आपको सुबह दाल मिलेगी, आप खराटे मार के सोए, जो मर्जी करें, फिर दोपहर को दाल, फिर खाना, फिर शाम को खाना। नहीं, आपको जेल के अंदर काम करना होता है। काम कर रहा था जो काम यूसुफ, अब जेल में जो भी काम दिया जाता है यूसुफ उसको चमका के रखता है। खाने का काम, रोटी का काम, रोटी बनाने का, सफाई का, जो भी एवरीथिंग, पानी तकसीम करने का, चाय तकसीम करने का, जो भी काम दिया जाता है यूसुफ चमका करता था, ऐसे फट करता था चीजों के अंदर। मैं समझता अगर बर्तन धोने का काम दिया जाता उसमें लिशका मार दे उनके बर्तन। हमें अगर आपको, मैं कहता हूं कि अगर आपको आपके काम में कोई बंदा नुक्स निकाल रहा है और वो सच में है, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हें उसको खत्म करना है आज से, अभी से। उस नुक्स को इतना खत्म करो कि वो जो कह रहा था दोबारा जब देखे वो कि वो जीवा क्या काम करके रखा था। और उसी जेल के अंदर एक बंदा आया, दो आए, एक बादशाह को खिलाने वाला, एक बादशाह को पिलाने वाला। उनकी जिंदगी में उसने बदलाव लेकर आया।